नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। वजीरेक्स क्या फंड वापस करेगा? क्योंकि बहुत सारा फंड जो है लोगों का अटक गया या चला गया है, तो क्या वो वापस करेगा? क्या आपको मिल पाएगा जो आपका फंड खत्म हुआ है या कम हुआ है? चलिए उस पर भी बात करेंगे डिटेल में, आपको कैसे मिलेगा और आपको क्या करना होगा। दूसरा, आपका पिक्सेल वर्स को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही है और मैंने तो देखिए इनको धो दिया अच्छी तरीके से। अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो जो धोना था इनको अच्छी तरह ट्विटर पे जाके धो दिया है और बहुत सारे लोग उसको जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं। और देखिए पिक्सेल वर्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि सब कुछ हो गया उसके बाद भी अपने आप को नहीं सुधार पा रहे। इनका ऐप अभी भी जो है कंटिन्यू वर्किंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन बहुत सारा जो फंड जीरो है, उस जीरो का क्या हल है, उस जीरो को कैसे सॉर्ट आउट करें, वो भी आपको इस वीडियो में बताता हूं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपको पिक्सेल वर्स को लेकर, यानी आपका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर आपको देखिए इमीडिएट सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं, जो भी पिक्सेल वर्स से रिलेटेड है या और जो भी आपके माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब में क्या क्या अपडेट आ रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको जो है टेलीग्राम पर मिलेंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पहले लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वजीरेक्स। अब वजीरेक्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कल हुआ वो सबके सामने है, बहुत से लोगों का फंड चला गया। अब प्रॉब्लम ये, अब वो बार बार ये पूछा जा रहा है कि सर वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई देखो यहां पर बहुत स्पष्ट है कि जब भी हम किसी एक्सचेंज पर कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं वहां पर उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है एक्सचेंज की, कि अगर फंड आपका गया तो वो गया, उसकी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको रिटर्न करे। उसके लिए वो उसके सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको देना ही देना है उसको, अगर चला गया है तो उसकी ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब आती है यहां मोरल सपोर्ट की। अगर मान लीजिए एक्सचेंज अच्छा है, बहुत सारे एक्सचेंजों ने ऐसा उदाहरण पेश किया है, खासकर आप जो आपका जस्टिन सन का है यानी HTX, उसने कई बार ऐसा किया है कि फंड अगर मान लीजिए ऐसे स्टोर हो गया है या हैक हो गया तो उसने रिटर्न किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब कर पाए। अब भाई आता है वजीरेक्स का नंबर कि वजीरेक्स क्या ये दे पाएगा इतना फंड? तो मेरे भाई मुझे तो कोई उम्मीद ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं तो आपको हमेशा से यही बोला है कि मैंने इसको यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया था जब से वजीरेक्स और बाइनेंस का जो चक्कर हुआ था, जब से इनका आपस में झगड़ा हुआ था, क्यों तभी से। और फिर उस टाइम पे हमने एक कैंपेन भी चलाया था कि आखिर इसका ओनर कौन है। आज तक इसके ओनर का भी कोई अता पता है नहीं, तो इसलिए मेरा तो इससे देखिए वहां से एक तरह से दिल टूट गया था, यहां से छोड़ दिया था मैंने इसको। तो इसलिए मैं तो तब से देखो इस पर कोई अपडेट भी आपको नहीं दे रहा था। लेकिन अब बहुत से लोग आके बोलते हैं बड़ी लंबी लंबी बातें, सर आपने पहले, भाई हम तो जब बताते हैं तब आप सुनते नहीं, कि तब आप वीडियो जो है स्किप कर करके देख लेते हो। तो इंपॉर्टेंट बात तो रही जानी है ना। अब भाई रहेगी फंड की बात, तो मेरे भाई फंड आप अपनी तरफ से फिलहाल तो ये मान लीजिए आपका जा चुका है। आप ये झूठी दिलासा में, देखिए मैं गोल गोल बातें नहीं करता, आप ये झूठी दिलासा में बिल्कुल न रहें कि साहब आपका फंड रिटर्न आएगा। डिपेंड करता है अगर वो हैकर ईमानदार हुआ या इनको फंड वापस मिल गया तो भाई आपको जरूर मिलेगा। अगर उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई, यानी किसने, हैकर्स ने, तो मेरे भाई आप मान लीजिए आपका फंड जितना गया है वो गया है, जो बचा है वही बचा है। देखिए घुमा के बात करूं, नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ नहीं होना जाना मेरे भाई, इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है ही नहीं। तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह मारा जाता है यूजर, चाहे वो एक्सचेंज पर हो, चाहे हैक हो जाए, चाहे कॉइन डीलिस्ट हो जाए, कहां हर जगह गाज गिरती है यूजर पर। तो मेरे भाई आप दुआ ये करो जिन जिन का फंड गया है कि भाई वो हैकर ही ईमानदार निकले कि वो फंड वापस कर दें या वो कहीं निकाल ना पाए। तो मेरे भाई ये हो गया तो ठीक, नहीं तो आप भाई यही मान के चलो फंड आपका जा चुका है। दूसरा, अब जो लेटेस्ट अपडेट फिलहाल आया है वो ये है कि इन्होंने भाई बोला है भाई हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं और बाकायदा साइबर क्राइम में भी हम जो है इसको एक तरह से कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। तो कंप्लेंट करो ना फाइल, आप कुछ नहीं होना उससे। भाई ये हैकर्स जो है ना 4 कदम आगे की सोच के चलते हैं। आपको अपना सिस्टम अपडेट करके रखना चाहिए था। अब आप फाइल करोगे भी कुछ, तब तक तो वो आधे से ज्यादा फंड निकाल चुके हैं। बहुत सारी पूरी डिटेल, कौन कौन से टोकन कितनी संख्या में इन्होंने हैक किया है, मैंने पूरा का पूरा डिटेल, पूरा चार्ट आपको जो अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया है। तो मेरे भाई जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन करा होगा उनको तो मालूम पड़ गया होगा कि कौन सा टोकन कितनी मात्रा में हैक हुआ है। तो भाई इसीलिए कहता हूं टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट है। तो बहरहाल मुझे तो ऐसे कोई उम्मीद नहीं है, बाकी आप थोड़ा उम्मीद पे कहते हैं दुनिया कायम है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि वो हैकर से जो अच्छे निकले जिससे कि वो कुछ फंड वापस कर दें। वरना इंडियन एक्सचेंज में इसमें इतनी दम नहीं है कि भाई $230 मिलियन का जो हैक हुआ है ये अपनी जेब से आपको दे सके, इम्पॉसिबल है।
अब आते हैं पिक्सल वर्स पर। तो मेरे भाई देखो, पिक्सल वर्स ने जो आज दिया वो किसी मतलब का नहीं। मैंने तो देखो स्पष्ट जो है उनको ट्विटर पे आज अच्छा धो दिया जितना धो सकता था मैंने बाइकआउट भी उनको एक तरह से लिख दिया और स्कैमर भी बहुत खुल्लम खुल्ला बोल दिया। और मैंने यहां तक उनको कह दिया, भाई तुम्हारी औकात 2 महीने पहले 3 महीने पहले कुछ भी नहीं थी, तुम्हें जानता कौन था? कम्युनिटी ने तुम्हें आसमान पे बिठाया और तुमने वहीं से कम्युनिटी को ही धक्का दे दिया। भाई देखो, अब बहुत से लोग कहते हैं जिनको अब क्या बोलूं यार, दिमाग से जैसे इनका एक पेच ही हल्का ढीला है। भाई बहुत से बोलते हैं आपको नहीं मिला इसलिए आप ऐसा बोल रहे। मेरे भाई मैंने तो हमेशा खिंचाई की जब भी कोई प्रोजेक्ट गलत चला है। मैंने तो आईसी नेटवर्क वालों को भी नहीं छोड़ा, बेशक मुझसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, उनसे मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला, लेकिन जब उन्होंने गलती की मैंने वहीं पर उनको टोका। और टोकने पे वो कहते हैं मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या यार सही बात नहीं बोली जाए? तो ऐसे ही देखिए, जब तक प्रोजेक्ट में अच्छा चल रहा था, भाई फंडिंग ये डिस्क्लोज कर रहे थे, सारी चीजें ठीक चल रही थी और प्रोजेक्ट की अपेक्षा जितने भी अपने टैप टू माइन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन अब नीयत खराब हो किसी की तो भाई उसको तो कोई भी नहीं देख सकता। तो यहां क्लियर कट है कि इनकी नीयत खराब है। इनका प्रोजेक्ट ठीक था, काम भी ये सही कर रहे थे, लेकिन जब देने की बारी आई ना तब इनकी नीयत खराब हो गई। इनके पास फंड था, जैसे एथिन नेटवर्क के पास फंड था, लेकिन लॉइन टोकन को जब देने की बारी आई ऐसे उनकी भी वहां पर नीयत खराब हो गई। इसीलिए मैंने एथिन नेटवर्क में दोबारा उनका टैप टू माइन का प्रोजेक्ट आया, मैंने आपको शेयर ही नहीं किया और क्लियर कट आपको मना कर दिया कि मैं भाई उसमें माइनिंग नहीं करूंगा। ऐसे ही कहीं ना कहीं पिक्सल वर्स का रहा कि इनके पास फंड होते हुए भी इन्होंने कम्युनिटी को देना जरूरी नहीं समझा। इन्होंने बस वही एक टेक्निक अपनाई कि किसी तरीके से 90% कम्युनिटी को प्रोजेक्ट से बाहर ही कर दिया जाए। तो जिसका लेवल 1 से लेके 4 तक है मेरे भाई, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, आप ये क्लियर कट मान लीजिए, क्योंकि उनको तो एनएफटी कोई एक मिल जाए तो मिल जाए भाई, वरना उनको कोई पिक्स तो बिल्कुल नहीं मिलना, क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बना दिया। आपके टोकन्स की कोई वैल्यू है नहीं, जब टोकन्स की ही कोई वैल्यू नहीं है तो भाई ये सब तो ड्रामा करा क्यों? इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा वो केवल वही रखा कि जिसने गेम खेल के अपना लेवल बढ़ा लिया उसको इन्होंने अच्छा रिवार्ड दे दिया। अब उसको भी बहुत अच्छा नहीं दे दिया भाई, 5200 समथिंग वो हाईएस्ट है। अब 5200 की कीमत आज की डेट में कितनी है? इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको 5200 टोकन मिल रहे हैं तो आज की डेट में कितना, वो भी तब जब अभी एलोकेशन नहीं दिया मेरे भाई। जब एलोकेशन अगर सब मिल जाएगा, सारे लोग सेल करेंगे तो इसका प्राइस और डाउन आ जाएगा। इन्होंने ये रोका ही इसी वजह से है। 10% देने का मतलब क्या है? और वो भी अभी क्लेम नहीं है, तो इसीलिए अभी प्राइस आपको जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है उसकी वजह यही है। जिस दिन ये 10% भी लोगों के पास पहुंच जाएगा ना, उसी दिन इसका प्राइस देखना 50-60% गिरेगा। और फिर ये लोग जो और खुंदक खाए बैठे हैं, तो भाई अब तो जिसको मिल भी जाएगा ना वो भी नहीं रखेगा इसको। क्यों? सबको ये चीज मालूम पड़ेगी कि ये बेईमान है, चीटर हैं, स्कैमर हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी को कुछ नहीं देना चाहते। कम्युनिटी से इन्होंने अच्छा कमा तो लिया, कम्युनिटी का हवाला देके एक्सचेंजों से इन्होंने मोटी कमाई कर ली। तो भाई देखो, मैंने तो इनको धो दिया है और मैं तो यही कहूंगा भाई ऐसे प्रोजेक्टों को थोड़ा सा सामने से आगे बोलना चाहिए, क्योंकि तभी और प्रोजेक्ट भी थोड़े सतर्क हो जाएंगे कि भाई कम्युनिटी अगर बाइकआउट करेगी या स्कैम बोलेगी तो फिर देखिए प्रोजेक्ट पर असर पड़ता है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई मैंने ट्विटर पे एक ट्रेंड चला दिया है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो जिससे कि कम से कम वहां तक बात पहुंचे और प्रोजेक्ट थोड़े जो सोच रहे हो स्कैम करने की वो भी थोड़ा सा सबक लेंगे। भाई कम्युनिटी को ठगना ठीक बात नहीं है। तो यहां देखो, बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है ट्विटर पर, मैंने अच्छा पूरा एक इतना बड़ा लेख लिख दिया है। आप टेंशन मत लो, मैं बोलने में फिर कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि ज्यादा क्या करेगा, ब्लॉक ही तो करेगा, तो कर दो भाई ब्लॉक, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। तो मेरे भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा ना टैप टू माइन प्रोजेक्ट है, किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कब इनके प्लानिंग चेंज हो जाए। इन्होंने तो ऐसा कभी नहीं बोला था कि हम ऐसा प्लान बाद में करेंगे। तो इसलिए भाई अभी तो जो 10% मिल रहा है ना, इसी पे थोड़ा सा अभी अपना फोकस कीजिए। इसी के जब क्लेम का बटन आ जाए तो अपना क्लेम कर लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन फिलहाल अब इसमें आगे और माइनिंग का या और कोई गेम खेलने का मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट को एक ही बार में समझ लेना चाहिए। अब ये देखिए, आपको जहां से तो देंगे, हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको वैसा करेंगे। भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने फर्स्ट इंप्रेशन पर ही अपना सब कुछ खो दिया है। नॉट कॉइन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे जितने भी अभी आपके माइनिंग प्रोजेक्ट आ गए हैं। नॉट कॉइन था जिसने कम्युनिटी को चीट नहीं किया, उसने कम्युनिटी को पूरा सपोर्ट किया और कम्युनिटी भी उसको सपोर्ट उतना ही कर रही है। तो इस पिक्सल वर्क को देखना, थोड़े दिन बीतने दो, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाई कम्युनिटी से ही प्रोजेक्ट होता है। और जब कम्युनिटी स्कैम बोलना शुरू कर देगी तो मेरे भाई अपने आप ही सबको औकात मालूम पड़ जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा, थोड़ा सा ट्विटर पे आगे सामने से भाई इनको बोलो, क्या करेगा, ब्लॉक ही तो करेगा, करने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। अब ये 500-600 अगर आपको टोकन मिले भी होंगे तो उसकी क्या वैल्यू आज की डेट में। तो
तो मेरे भाई देखो, मैं तो कम्युनिटी के लिए लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। मुझे ब्लॉक जो करता है कर दे, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहां इतना जरूर है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में मैं कहता हूं यूट्यूबरों को ज्यादा नहीं मिला है, इसमें जो और लोग थे जिन्होंने अच्छा गेम खेल लिया उनको अच्छा मिला है। तो ये भी कहना गलत है कि हमेशा यूट्यूबर को ही मिलता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसमें तो वही है कि जो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर ले, जो टास्क वगैरह हैं, तो भाई देखो यूट्यूबरों के पास कई बार इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, फिर वीडियो वगैरह भी बनाना होता है। तो यहां पर थोड़ा सा आप जो है अपने टास्क करते रहे, जो भी प्रोजेक्ट है। देखिए, अब काम तो करना पड़ेगा। ये कहोगे भाई बगैर काम करे कोई मिल जाएगा आपको कुछ, तो वो नहीं मिलेगा। तो आप, लेकिन भाई देखो, अब ये कहोगे भाई हम माइनिंग को छोड़ देंगे, तो भाई देखिए आपकी मर्जी है, वो डिसीजन आपका होगा। मैं माइनिंग को न छोड़ रहा हूं और मैं आगे कंटिन्यू अपनी माइनिंग रखूंगा। जो भी और भी प्रोजेक्ट है या और जो प्रोजेक्ट और आएंगे, मैं तो अपनी कंटिन्यू रखूंगा। देखिए, भरोसा कुछ नहीं है। कब नॉट कॉइन को किसको भरोसा था कि ऐसा कुछ करेगा, इतना अच्छा देगा? भाई ऐसा आपका आइस नेटवर्क था, किसको भरोसा था कि इतना देगा? उसने भी दिया। तो भाई ऐसे कुछ भरोसा नहीं है। न मालूम कौन सा प्रोजेक्ट एक सही आदमी के साथ आ जाए जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे जाए। बेईमान भी आएंगे भाई, मैं तो कहता हूं 100 में से 90 बेईमान ही आएंगे, 10 ही प्रोजेक्ट आपके अच्छे आएंगे। तो भाई अब वो 10 कौन से होंगे ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए भाई देखिए, अपना कर्म है वो करते रहेंगे। हम तो अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखेंगे। जिसको हमारे साथ माइनिंग करनी है वो बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, और टेलीग्राम में जो ऊपर पिन पोस्ट है, इस पिन पोस्ट पे आप टच कीजिए, आपके सामने सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी कि मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को माइंड कर रहा हूं। आगे भी और जो भी प्रोजेक्ट मुझे ठीक लगेगा उसको मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन यहां फोर्स कुछ भी नहीं है भाई। बाद में आके कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना आपने कराया था, क्योंकि मैंने कह दिया पहले कि भाई हो सकता है 95% स्कैम प्रोजेक्ट आए, कुछ भरोसा नहीं है। तो इसलिए भाई मर्जी आपकी, आपको करना है कीजिए, नहीं करना कोई बात नहीं। आप अपना जैसे क्रिप्टो का सीन चल रहा है वैसे चलते रहिए। तो लेकिन मैं अपना बता रहा हूं कि मैं तो भाई कर रहा हूं, करता रहूंगा, क्योंकि ना मालूम कौन सा ठीक निकला है। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।